अपना एनएवीज हो गई, एग्जिट लोड क्या होता है, एएमसीज क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में समझा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको आई बटन पे लिंक दे दूंगा, ऊपर कॉर्नर में आपको शो हो रही होगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स एग्जैक्टली। जैसे कल हमने समझा कि एएमसी के बारे में। एएमसी इसका पूरा फुल फॉर्म होती है एसेट मैनेजमेंट एंड कंपनी। ठीक, एसेट्स क्या होता है? एसेट्स मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसको बाई करने के बाद वो डेप्रिसिएट ना होती हो, या हम कह सकते हैं उसका पैसा जो है वो कम ना होता हो खरीदने के बाद, वो चीज़ें आपको रिटर्न दें, उसका पैसा बढ़ा के दे दें, या ये सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो खरीदने के बाद जिसकी वैल्यू बढ़ती हो, वो हम एसेट्स में रखते हैं। एसेट्स वर्ड्स आपने कई बार सुना होगा, इनफैक्ट इस चैनल के नाम में भी एसेट्स है, वहाँ से आप चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे। तो एसेट्स का मतलब सरल भाषा में यही है कि जो चीज़ें खरीदने के बाद जिसकी वैल्यू बढ़े वो एसेट्स में आती हैं। मैनेजमेंट, उनको मैनेज करने के लिए कंपनी, जो एक स्टाफ होता है या कंपनी जिसमें लोग होते हैं, उसको हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी या एएमसीज बोल देते हैं। एएमसीज ज़्यादातर एएमसी को एएमसीज इसलिए कहा जाता है कि एक कंपनी तो है नहीं। इनफैक्ट हमने अपने लास्ट सेशन में बताया भी था कि कितने टाइप की कंपनियां होती हैं, 2-4 का नाम लिखा था। ऐसे तो बहुत होती हैं, मैं जब प्रैक्टिकल सेशन लूँगा तो मैं उसमें दिखाऊंगा आपको, वहाँ से आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। बट अभी हम मान के चलते हैं एएमसीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी पब्लिक का पैसा लेने के बाद, मान लीजिए पब्लिक है, पब्लिक ने इकट्ठा मिलके इस एएमसीज को पैसा दे दिया। एएमसीज हैं, एएमसीज या म्यूचुअल फंड हम कह सकते हैं। म्यूचुअल फंड 3 तरह के होते हैं। स्टार्टिंग में इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड। अब जब म्यूचुअल फंड में आप आएंगे तो सबसे पहला कदम आपका ये जानने का होगा कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिक म्यूचुअल फंड 3 टाइप के होते हैं। अब वो बात अलग है कि इसमें कितने तरह के होते हैं, इसमें कितने तरह के होते हैं, इसमें वो सब चीज़ें अभी आप जान पाएंगे। बेसिक स्टार्टिंग 3 से ही होती है। हम एएमसीज को ये देखेंगे कि एएमसीज कहाँ पे पैसा डालती हैं, उसी हिसाब से हम अपने रिस्क और उसको रिस्क एंड रिवॉर्ड को कैलकुलेट करके उसी हिसाब से पैसा हम डालेंगे। ठीक, चलिए इक्विटी की बात करें। इक्विटी में 7-8 टाइप के म्यूचुअल फंड आते हैं, जिसमें मान लीजिए अगर आपको इधर सो रहा होगा तो लार्ज कैप हो गया, ये क्या होता है मैं बताऊंगा। मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, ठीक। इसके बाद मल्टी कैप हो गया, मल्टी कैप के बाद ईएलएसएस हो गया, ईएलएसएस के बाद थीमेटिक हो गया। अब ये थीमेटिक क्या होता है, ये सब चीज़ें भी क्लियर करूँगा मैं। इसके बाद आपका ईएलएसएस हो गया, मल्टी कैप, स्मॉल कैप। और चलिए अब डेट के बारे में देख लेते हैं। ये और भी हैं 2-4, लेकिन उतना आपको खास मेन यही होते हैं, तो जानकारी के लिए मैंने बता दिया। आप अभी चीज़ों को समझ के चलो, एक आपका वो माइंडसेट बन जाए। डेट में हो गया अपना गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, एंड सिक्योरिटीज़ हो गई, सिक्योरिटीज़ हो गई। हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड इक्विटी प्लस डेट, इन दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक, अब समझिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतने टाइप के होते हैं, आप बोल रहे हो कि अभी और भी होता है। हाँ ठीक है, इतने टाइप के होते हैं, बट नॉर्मली हम चीज़ों को समझ के चल रहे हैं, इसके लिए एग्जांपल में मैंने आपको लिख दिया टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। सब पहली बार देख के लग रहा होगा, बाकी इतना कुछ खास है नहीं इसमें। लार्ज कैप की जब हम बात करते हैं तो इसमें मान लीजिए सेक्टर वाइज कंपनीज अगर इंडिया में हैं, इंडियन कंपनीज, तो लार्ज कैप अगर है, तो अगर हम लार्ज कैप की बात कर रहे हैं तो
ऑल इंडिया में 1 रैंक से लेके 100 रैंक तक कंपनीज जो होती हैं वो लार्ज कैप में आ जाती हैं। फिर आती है मिड कैप। मिड कैप में आ गई 101 से लेके 250 प्लस, मतलब 250 तक जितने भी रैंक की कंपनियां हैं वो मिड कैप में आ गई। उसके बाद स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में आपका 250 से प्लस जितनी भी कंपनीज़ हैं इंडिया में रैंक कर रही हैं वो सब स्मॉल कैप्स में आ गई। अब कैप का मतलब कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मतलब कौन सी कंपनी कितने इन्वेस्टमेंट के साथ काम कर रही है। कोई 1000 करोड़ के साथ काम कर रहा है, कोई अपना 1 करोड़ के साथ काम कर रहा है। तो अब मार्केट की भाषा में मैं बात करूँ, जैसे लार्ज कैप है ना, लार्ज कैप में सिक्योरिटी अगर है, जैसा कि उस आदमी ने बोला कि भैया मुझे जीरो नॉलेज है लेकिन मुझे टाटा और रिलायंस पे ट्रस्ट है, ये सब लार्ज कंपनीज़ हैं लार्ज कैपिटलाइजेशन की, अब यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब उसको यहाँ पे ट्रस्ट है तो ये मान के चलते हैं, मान के क्या चलते हैं, ये होता भी है। अगर कोई लार्ज कंपनी है जिसको मतलब ठीक ठाक रेवेन्यू उसका जनरेट हो रहा है, बढ़िया काम कर रही है, उसमें ना ग्रोथ के चांसेस कितने ही हो जाएंगे। अब कोई मान लीजिए 1000 करोड़ की कंपनी है, वो रातों रात 2000 करोड़ की तो हो नहीं जाएगी, ठीक, बट ये हो जाएगी स्मॉल कैप वाली, क्योंकि इसके पास खोने को कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। और ये ऑलरेडी पा इतना कुछ चुके हैं कि इनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। तो ये कोई भी डिसीजन ऐसे ही उठ के नहीं ले लेंगे कि नहीं भाई हम यहाँ बढ़िया कर रहे हैं इसमें पैसा डाल देते हैं, हम वहाँ बढ़िया कर रहे हैं उसमें नहीं। इन लोगों का चीज़ ना जो भी होता है वो वेल प्लानिंग के साथ होता है। स्मॉल कैप में क्या है, भैया हमें तो ग्रोथ चाहिए कैसे भी चाहिए, वो सब चीज़ें आप धीरे धीरे समझोगे फाइनेंस की भाषा में। तो यहाँ पे ना रिस्क जो है वो कम है। अगर हम रिस्क की बात करें, रिस्क कम है। अगर रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम ही है। अगर मान लीजिए 100 रुपये पे यहाँ आपको 15 मिल रहा है और कोई ऐसा पर्सन है कि भैया मैं 100 रुपये लगा के 15 रुपये ही कमाऊँगा, तो मैं लार्ज कैप के साथ जाना चाहूँगा, ठीक है, उसको पेशेंस है और उसको सबसे बड़ी बात कि उसके ज़्यादा पैसा उसको ग्रीडी नहीं है, वो 100 में 15 रुपये से वो काम चला ले रहा है, ठीक है, वो लार्ज कैप में बैठा है अपना, उसमें रिटर्न भी कम है अगर रिस्क कम है तो। ऐसा फाइनेंस की भाषा में बोलते हैं, अगर रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है, रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा है। वही चीज़ मिड कैप में आ जाइए। अब यहाँ पे 101 से 250 रैंक की कंपनियाँ हैं। अब इस कंपनी का जो ऑनर होगा कोई भी एक कंपनी का, वो चाहेगा कि हम क्यों ना एक्सपैंड करके चीज़ों को हम लार्ज कैप में पहुँचें। तो यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि कंपनी खुद चाह रही है ग्रोथ करना। ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप वाले ग्रोथ नहीं करना चाहते हैं, बट वो रिस्क फैक्टर उतना कम होता है उनका कि वो ऑलरेडी इतना एक्सपैंड कर चुके हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी अप एंड डाउन देखने को नहीं मिलती हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में ये चीज़ें होती हैं, फिर भी मिड कैप स्मॉल कैप के अकॉर्डिंग थोड़ा सा भी रिस्क उसमें भी कम है, बट मॉडरेट कह सकते हैं। इसमें रिस्क मॉडरेट है तो अपना रिटर्न भी मॉडरेट होगा। रिटर्न भी मॉडरेट है, मतलब 100 में आप 25 कमा लोगे, आपका जाएगा नहीं, आपका बचा रहेगा। या कहते हैं कि जाने का मतलब ऐसा है कि जाएगा भी तो थोड़ा बहुत कम होगा, शेयर प्राइस जैसा भी है कम ही होगा। स्मॉल कैप में रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, बट रिटर्न भी आपको ऐसे ही मिलता है। आप जितना रिस्क लोगे उतना ही रिटर्न मिलेगा आपको। अब यहाँ रिस्क इसलिए ज़्यादा होता है कि ये स्मॉल कंपनियाँ, जैसा कि अभी मैंने टैगलाइन यूज़ करी थी कि खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, ठीक। तो स्मॉल कंपनी सब क्या है ना, इनको ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ में अपना किसी भी तरीके से सब लगे हुए हैं, अपनी चीज़ें अच्छी कर रहे हैं, नए बिजनेस डाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं जैसा भी है वो तो एक फंडामेंटली हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्या क्या सिनेरियो होते हैं। बट अभी हम आपको इजीली समझा पाएँ इसके लिए हम बता रहे हैं कि स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि कंपनियां छोटी हैं, इनको आगे आना है निकल के कल को, तो ये थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेती हैं अपने उस काम में। अगर काम इनका ग्रोथ आती है तो रिस्क अगर है तो फिर रिटर्न भी ज़्यादा है, क्योंकि ये 250 पे अगर मान लीजिए 100 रुपये पे खेल रही हैं, कल को 150 हो गई तो 50 रुपये सीधे आपकी इनकम हो गई। इसके अकॉर्डिंग ये कैप वाइज यहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड का सिनेरियो चलता हुआ है। तो लार्ज कैप। अब इक्विटी का मतलब ये है कि इक्विटी शेयर में खरीद बेच होती है, डायरेक्ट कंपनीज के शेयर में आके लोग खरीदते हैं बेचते हैं, राइट। तो इक्विटी का सेम है, मतलब डेट। जैसे कि मैंने अभी आपको रिस्क और रिवार्ड का सिनेरियो यहाँ पे समझाया, सेम वैसे ही है। इक्विटी में रिस्क ज़्यादा है,
डेट में रिस्क कम है क्योंकि गवर्नमेंट और बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ में है, तो यहाँ पे अब जैसे मैंने आपको बताया कि रिस्क कम है तो रिवार्ड भी कम है। रिवार्ड इन द सेंस की रिटर्न्स, अगर आप 100 रुपये लगा रहे हो तो हो सकता है आप 25 रुपये ही कमा पाओ इससे। लेकिन ये है कि लगता है कि गवर्नमेंट चीज़ें हैं शामिल है इसमें, तो रिस्क कम है तो रिवार्ड्स भी कम है। इसमें इक्विटी में रिस्क ज़्यादा है तो रिवार्ड्स भी ज़्यादा हैं। और कंपनीज वाइज जैसे ये जो 6-7 पॉइंट दिया है उसको मैंने यहाँ पे समझा दिया कि इसमें भी अगर रिस्क ज़्यादा है तो कहाँ कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कहाँ कम है, और अगर रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न कितनी है, और रिटर्न कम है तो रिस्क भी कम है। तो पहली बात तो इक्विटी में रिस्क ज़्यादा होता हुआ दिखेगा आपको। इक्विटी के अंदर जब आप आएंगे तो इनमें भी रिस्क कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, ये चीज़ें आप वहाँ से समझ पाए होंगे। डेट, डेट मतलब गवर्नमेंट्स बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज़, तो ये डेट हो गया। अब ये हाइब्रिड क्या चीज़ है? हाइब्रिड प्लान अगर आप लेते हैं तो आप एएमसीज को ये पावर देते हैं कि इसमें एक फ्लेक्सी कैप भी छूट गया। फ्लेक्सी कैप और ये हाइब्रिड का कुछ सिनेरियो सेम ही है। अब ये हाइब्रिड क्या होते हैं? इक्विटी और डेट, ये आपका पैसा कुछ इक्विटी में भी डालेंगे जिसमें रिस्क हाई होगा, कुछ डेट में भी डालेंगे जिसमें रिस्क कम होगा। तो हाइब्रिड प्लान ये होते हैं जो इक्विटी और डेट में दोनों में निवेश करते हैं। अब आपको लग रहा होगा हाइब्रिड सही है, तो हाँ ठीक है, जिसका इनका एग्जिट लोड, अभी हमने अपने लास्ट सेशन में एग्जिट लोड के बारे में बात करी थी। अब एग्जिट लोड थोड़ा सा प्लस होता है इनके अकॉर्डिंग, मतलब अगर इनका 1% है तो इनका 1.5% होगा। तो इसके लिए लोग यहाँ पे जाना कम पसंद करते हैं। तो ये तो अपने अपने अंडरस्टैंडिंग की बात है कि उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये तो हम एक जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, इसलिए लोग हाइब्रिड में कम पसंद करते हैं। लेकिन देखने में लगेगा कि हाइब्रिड है तो इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्टमेंट करता है, तो ठीक है, ठीक भी है। बट इनका एग्जिट लोड का एक नेगेटिव पॉइंट है, लोग यहाँ से थोड़ा सा बचते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो कि डेट और इक्विटी में थोड़ा सा कम है, पैसे इनके कम लगते हैं एग्जिट लोड टाइप के। एग्जिट लोड, एक्सपेंस रेशियो, ये सब हमने लास्ट सेशन में अपने बता रखा है, तो आप वहाँ से चेकआउट करिएगा। इसमें मैंने मेन टाइप के इक्विटी में कितने म्यूचुअल फंड्स होते हैं, डेट में क्या आता है, हाइब्रिड में क्या आते हैं। अभी 3 तरह के मेन म्यूचुअल फंड हैं, इसमें भी ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी है। लार्ज कैप क्या होते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये हमने बता दिया आपको। ईएलएसएस में 80C के अंतर्गत आप अपना टैक्स सेविंग कर सकते हैं। इसके बारे में बताऊंगा जब मैं टैक्स का कोई वीडियो लेके आऊँगा, मैं ईएलएसएस को वहाँ पे करूँगा आपको डिस्क्राइब। थेमेटिक का मतलब जैसे कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयर्स हैं, सीधे सारा पैसा ऑटोमोबाइल में लग रहा है। कोई आईटी में है तो कोई आईटी में ही सारा पैसा लग रहा है। कोई फाइनेंस में है तो फाइनेंस में ही सारा पैसा लग रहा है। इसके बाद आप कोई गोल्ड में है, एटीएफ्स में है तो उसमें ही सारा पैसा लग रहा है। तो ये थीमेटिक टाइप के म्यूचुअल फंड्स हो गए। तो थीमेटिक क्लियर हो गया आपका, ईएलएसएस क्लियर हो गया। मल्टी कैप तो मतलब तीनों, मल्टी कैप का मतलब तीनों में थोड़ा थोड़ा पैसा, जैसे कि हाइब्रिड इन दोनों में लगा रहा था, वैसे मल्टी कैप इन तीनों में लगा रहा है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन तीनों में कहीं भी पैसा लगा सकते हैं आप। तो मल्टी कैप हो गया, ईएलएसएस हो गया, थीमेटिक हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया। फ्लैक्सी कैप, अगर आप फ्लैक्सी कैप टाइप के म्यूचुअल फंड जब आप खरीदते हो तो आप एएमसीज को ये पावर देते हो कि ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, थीमेटिक, ये जितने भी टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं, इन सब में एएमसीज के पास पावर है कि ये किसी भी उसमें पैसा आपका डाल सकती है बिना आपसे पूछे, आपको रिटर्न कमा के दे दी। पब्लिक कहती है भैया आप मुझसे पैसा ले लो, आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बना के दो, मेरे पास टाइम होराइजन लंबा है, मतलब 5 साल के ऊपर का ही है, तो आप मुझे पैसा चाहिए, रिटर्न चाहिए ठीक ठाक, तो आप मेरा पैसा कहीं भी डालो। तो वो क्या करेगा, पब्लिक जाएगी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड वाली जो भी एएमसीज होगी वहाँ पे पैसा डाल देगी। म्यूचुअल फंड में लिखा भी रहता है फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ये सब लिखा होगा, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक फंड आता है इंडेक्स फंड, इसी में आप जोड़ लीजिए इंडेक्स फंड। वैसे इस लाइन में तो इंडेक्स फंड नहीं आएगा, लेकिन इंडेक्स फंड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड की हमने बात करी कि 3 जगह पैसे इन्वेस्ट होते हैं, तो ये इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। इंडेक्स फंड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमने इस टॉपिक पे, स्टॉक मार्केट के टॉपिक पे लगभग 7 से 8 वीडियो बना डाली हैं, आप वहाँ से देखिएगा। इंडेक्स फंड क्या होते हैं, इंडेक्सेस क्या होते हैं, इंडिसेस।
इंडेक्स फंड्स यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा। इंडेक्स फंड का मतलब जैसे एक इंडेक्स होता है हमारा निफ्टी, यहाँ से एक इंडेक्स होता है निफ्टी। अब मैंने बात करी थी 50 की, है ना, या सेंसेक्स 30 की बात करी थी मैंने। अब इसमें क्या है, इसमें 50 है, इसमें 30 जो भी कंपनीज हैं वो फिक्स हैं। तो एएमसीज अभी तक क्या कर रही थी, जब पब्लिक इनको पैसा दे रही थी कि आप म्यूचुअल फंड खरीदो, तो ये क्या कर रहे थे कि कभी आप पब्लिक ने कहा हमारा पैसा लार्ज कैप में लगाइए, हमारा पैसा मिड कैप में लगाइए, स्मॉल कैप में लगाइए, मल्टी कैप में लगाइए। अब यहाँ पे कोई भी एएमसी अगर पैसा लगाएगी तो उसको चेकआउट करते रहना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी किस समय में अच्छा परफॉर्म कर रही है, वहाँ पैसा लगा देते हैं। ये डाउन जा रही है, यहाँ से निकाल लेते हैं। ये काम हो गया एएमसीज़ का, क्योंकि पब्लिक ने तो उनको पैसा देके पब्लिक टेंशन फ्री हो गई है। अब ये एएमसीज़ देख रही हैं। अब इंडेक्स फंड का ये सीन है कि एएमसी जो भी इंडेक्स फंड वाली एएमसी होगी, जो अगर पब्लिक ने कहा कि नहीं हम इंडेक्स फंड वाली पब्लिक एएमसी को चूज़ करेंगे, तो उसने देखा कि जो भी इंडेक्स फंड में पैसा लगा रही है एएमसी, उसमें पैसा डाल दिया। अब वो इंडेक्स फंड वाली एएमसी क्या करती है, वो निफ्टी और सेंसेक्स में जो भी कंपनियां लिस्टेड है ना, उन्हीं के बिहाफ पे पैसा लगा देती कि अगर निफ्टी बढ़ी तो उनका फंड बढ़ेगा, अगर निफ्टी डाउन हुई तो उनका फंड डाउन होगा। ये सबसे सेफ माना जाता है, लेकिन यहाँ रिटर्न कम है। और रिटर्न कम और ज़्यादा, ये थोड़ा सा इन सबको अभी लास्ट अपने 30 साल 40 साल का हम रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो 15% लगभग का निफ्टी ने इंटरेस्ट बोल रहा हूँ मैं, रिटर्न दिया हुआ है। तो ये इंडेक्स फंड हो गया, जो कि इंडेक्स को फॉलो करते हैं, इसीलिए इनका नाम इंडेक्स फंड हो गया। अब ये निफ्टी और सेंसेक्स इंडेक्स क्यों है, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। तो इंडेक्स फंड इनका नाम इसलिए पड़ गया कि ये इंडेक्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पे एएमसीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है। अगर निफ्टी बढ़ी तो इनका इंडेक्स फंड भी जाएगा ऊपर, निफ्टी डाउन हुई या सेंसेक्स डाउन हुआ तो उसके अकॉर्डिंग अगर कंपनियाँ सही नहीं कर रही, वो जो टॉप 50 और टॉप 3 इंडियन कंपनीज़ हैं, अगर वो सही नहीं कर रही तो उसके हिसाब से इनका रिटर्न फ्लैक्चुएट होता रहेगा। तो यहाँ पे इंडेक्स फंड की बात हो गई, लार्ज कैप की बात हो गई, मिड कैप की बात हो गई, स्मॉल कैप की बात हो गई, मल्टी कैप हमने जाना, एलएसएस हमने जाना, थेमेटिक टाइप के हमने जाने, फ्लैक्सी कैप क्या होता है हमने समझा, डेट, गवर्नमेंट बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज़। अब डेट क्या होता है, डेट में रिस्क कम है क्योंकि सब गवर्नमेंट वाले इन्वॉल्वमेंट हैं, यहाँ पे कंपनी इसके बॉन्ड खरीद सकते हैं आप, ये सब बॉन्ड वगैरह मैं बताऊँगा आगे चल के। हाइब्रिड क्या होता है, इक्विटी और डेट का मिक्सअप होता है कि हाइब्रिड वाला जो भी एएमसीज होंगी वो दोनों में पैसा डालेंगे, इनका एग्जिट लोड थोड़ा ज़्यादा होता है इसलिए लोग कम करते हैं। यहाँ तक हमने समझा कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड कितने होते हैं। बाकी एक दो पॉइंट और भी हैं, उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती तो, और समझना भी एक लिमिट तक ठीक ही लगता है, उसके बाद फिर ऊपर से जाने लगता है।